हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये ग्रैप करते हैं गाइस। Temperance, the High Priestess, Princess of Swords, the Lovers, Seven of Cups, the Tower, Three of Coins and Nine of Cups। तो ये इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन कुछ सच्चाई आपको बताने वाले हैं और ये सच्चाई इनकी फीलिंग्स से ही रिलेटेड हो सकती है। इन्होंने अपने इनर सेल्फ से बहुत ज़्यादा फाइट की है, एक इनर स्ट्रगल से ही गुजरे हैं। इनका इंट्यूशन कुछ और कहता था, इनका जो प्रैक्टिकल माइंड है वो कुछ और कहता था। एक जो जगलिंग है या इनर स्ट्रगल है वो इनके माइंड में चला करता था, तो शायद ये आपसे सच्चाई नहीं बता पाते थे। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की थिंकिंग ज़्यादातर प्रैक्टिकलिटी को ही लेकर होती है। ये इमोशनल कम ही महसूस कर पाते हैं गाइस, और जब भी ये इमोशनल होते हैं तो इनके अंदर एक फियर डेवलप होता है और उस फियर से ये लड़ नहीं पाते। मतलब फियर ऐसा होता है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अननोन। और इस तरह से हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप्स इससे पहले देखे नहीं होते। जो इम्पोर्टेंस आपने इन्हें देना शुरू किया होता है या फिर जो भी मकाम आप इन्हें देते हो, जिस तरह से पेडिस्टल पर आप इन्हें बिठा कर रखते हो, तो ये चीज़ इन्हें डराती है कि कोई इतना प्यार मुझे कैसे कर सकता है। ये एक सेल्फ लो एस्टीम में पहले तो बने रहते हैं। मैं खास करके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज के बारे में बता रही हूँ। इस तरह से इन्होंने कभी अटेंशन ग्रैब ही नहीं किया होता किसी का। तो जब आप इतना अटेंशन देने लगते हो, जब इतना प्यार देने लगते हो, इतना पैम्पर करने लगते हो, तो इस पर्सन को लगने लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि इतना स्वीटली कोई इनके साथ बिहेवियर नहीं रखते हैं। और इन्होंने एक ऐसे पैटर्न्स देखे होते हैं जहाँ पर हमेशा इनको लड़ना पड़ता है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इनको चीज़ें मिलती हैं, खास करके रिलेशनशिप्स में। और इन्होंने जितने भी रिलेशनशिप्स देखे होते हैं वहाँ पर या तो ये फेलियर देखते हैं या फिर ओवर गिविंग होकर ये हार जाते हैं। और जब कोई डिवाइन फेमिनिन जैसी पर्सनालिटी इनकी लाइफ में आती है तो इनको बिलीव नहीं होता। इनको सब कुछ छल लगने लगता है कि कुछ तो इस पर्सन का मकसद है, कुछ तो ये चाहता है, इतना स्वीट बन रहा है, ऐसा ही होता है ना गाइस कि आप एक लाइफ देख कर आते हो और ऑल ऑफ अ सडन कोई एक ऐसी पर्सनालिटी से आप टकराते हो जो आपके लाइक बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल हटकर आपको मिल जाता है। आपने जिस तरह की लाइफ देखी होती है उससे बिल्कुल ही हटकर पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है, तो क्या आप उसको उस पर ट्रस्ट कर पाओगे? नहीं। क्या आप उस पर भरोसा कर पाओगे? क्या आप उसकी कही हुई बातों पर एग्री कर पाओगे, या फिर जिस तरह का वो प्यार प्रेजेंट कर रहा है क्या उस प्यार को आप 100% श्योरिटी के साथ रिसीव कर पाओगे? नहीं। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ एक सिनेरियो रहा है, और जब तक ये सारी चीजें समझ पाते या फिर जब तक आपके प्यार को ये सच समझ पाते, तब तक हो सकता है आपने यहाँ से मूव ऑन किया होगा या फिर आपने यहाँ से अपने आप को बैलेंस कर लिया होगा। तो देर हुई है यहाँ पर। और जब देर हुई है तो शायद आपके पर्सन को तब जाकर एक रियलिटी या एक पछतावा कह सकते हो, इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। अब ये समझने लगे हैं कि प्यार जैसी सच में कोई चीज होती है, देयर इज अ ट्रू लव, और कोई इन्हें भी अनकंडीशनल लेवल्स पर जाकर चाह सकता है, कोई इन्हें डिजायर कर सकता है, कोई इनके लिए केयरिंग हो सकता है, नर्चरिंग हो सकता है, एक हीलर हो सकता है जो इन्हें सच में बिना किसी रिटर्न के कोई इनको भी चाह सकता है। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है और यही ट्रुथ है इनका, जो शायद ये अब कहीं जाकर समझ पाए हैं। और आपके सामने अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो हो सकता है ये अपनी दिल की कोई डिजायर या कोई ख्वाहिश आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहां पर मोस्टली इस कनेक्शन को लेकर चीजें हो सकती हैं, या फिर इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई ख्वाहिशें होंगी इनकी।
उस चीज़ से रिलेटेड या आपके सामने आकर कोई खुलासा करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना चाहते हैं। इन्होंने कुछ सपने देखे हैं आपके साथ और इन सपनों को पूरा करने की इनके पास हिम्मत नहीं रही होगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं इनकी लाइफ में कि इन पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे होंगे, जो हमेशा इनको एक एक बॉन्डेज में रखना, रिस्ट्रिक्शन में रखना कि आप ये नहीं कर सकते, आप इतना ही कर सकते हैं, इससे आगे आप जा नहीं सकते। तो ढेर सारी बाउंड्रीज, ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन ये जब देखते हैं अपनी लाइफ में, तो ये अपने डिजायर को शायद पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन कुछ, मैंने जैसे कि कहा, ये जो ईयर है बहुत सारे लोगों को एक काम पर लगा देगा। मतलब जो भी आप लोगों के लिए रास्ता सर्विंग है, जो भी आपके लिए अम, जो मंजिल है, वहां तक आपको बढ़ने के लिए एक ऐसी मेहनत में जुटाया जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब करने लगेंगे, हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम क्यों बढ़ रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं रहता है, लेकिन आप बढ़ते चले जा रहे हो। आप वहां पर एफर्ट वहीं पर रख रहे हो जो जो एरिया आपके लिए सर्विंग हो। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब ये ईयर बिगिन हुआ है गाइस, तो इनके अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है या फिर एक रियलाइजेशन आ गई है, और ये उसी डायरेक्शन की तरफ वर्क कर रहे हैं जो इनके लिए सर्विंग है, जहां पर इनकी डिजायर लाई करती है। जिंदगी में खुश रहना है ना गाइस, तो दो ही चीजें करनी होंगी। जो आपको मिला है उसके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, या फिर जिसको आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये दो ही रास्ते हैं। अगर आप कहीं इन बिटवीन अटक जाते हो तो आप कभी खुश नहीं रह पाते। तो ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको कुछ पसंद है और आपको पता है कि आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो अपना 100% वहाँ पर एफर्ट रखने की कोशिश कीजिए। ईगो को छोड़ दीजिए। ईगो से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। बात है जो साफ, क्योंकि ईगो को कभी-कभी हमें दबाकर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला पर्सन क्या हमसे ज़्यादा ईगो रखता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले पर्सन का ईगो कब क्लैश में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ है गैस, रिलेशनशिप्स अक्सर इसीलिए एक फेलियर देखते हैं, क्योंकि वहां पर ईगो क्लैशेस होते हैं। हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। मतलब कोई एडजस्टमेंट्स में नहीं आना चाहता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, हर एक को बॉस बनकर रहना है। तो रिलेशनशिप में अगर आप बॉस बनना चाहते हो तो वो रिलेशनशिप पहले तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक भी कुछ चीज होती है गाइस। पहले देना सीखो, तभी रिसीव होगा। अगर आप देते नहीं हो तो रिसीव कैसे कर पाओगे आप? और देने के लिए आपके पास होना भी चाहिए, है ना? तो देने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपने अंदर इतना प्यार भर लो। जैसे कि मान लो, इफ यू आर इन सेल्फ लव, if you are contented, if you are in the temperance, if you are okay with your own personality, if you are sufficient, तो तब ये चीज आती है कि आप एक रिलेशनशिप को अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि सामने वाला पर्सन अटेंशन चाहेगा, सामने वाला पर्सन प्यार चाहेगा, सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंडिंग चाहेगा, सामने वाला पर्सन कभी कभी स्पेस भी चाहेगा। तो क्या ये सब आप उसे दे सकेंगे? इफ योर आंसर इज यस, देन यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप। इफ योर आंसर इज नो, देन डोंट जंप इन टू एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये मेरा मानना है गैस। तो शायद आपके पर्सन एक तरह की क्लैरिटी इसी तरह से जान पाए हैं। इन्होंने कंटिन्यूस वेज में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, आपके पैटर्न्स को देखा है, आपके बिहेवियर्स को देखा है, तो तब जाकर इनकी एक ईगो डेथ हुई है यहाँ पर। वरना ये पर्सन हमेशा ईगो में रहा करते थे, और जो इंसान ईगो में रहता है वो कभी रिलेशनशिप्स पर वर्क नहीं कर सकता, वो कभी अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता। तो बात ईगो की हो या बिलीफ सिस्टम की हो, कुछ तो इनका यहाँ पर पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हुआ है ज़रूर। और यही वजह है कि तब जाकर समझ पाए कि इनकी डिज़ायर क्या है, ये किससे प्यार करते हैं, इनका सपना क्या है, ये कहाँ बढ़ना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 5 of Cups, 7 of Wands, Princess of Coins, Queen of Swords, द हर्मिट, King of Wands एंड द सन।
तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को पछतावा हो रहा है और ये अपने बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ कर पा रहे हैं। ये अपना ईगो पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हैं। और यही वजह है कि आपने इन्हें एक अपना क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला बिहेवियर भी दिखा दिया, जहाँ पर या तो आपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज इनके सामने रख दिए होंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने इनसे कुछ और नहीं ना सही एटलीस्ट जस्टिस मांगा था। कि एक वो टाइम आ जाता है गाइस, रिलेशनशिप में एक वो टाइम ज़रूर आ जाता है जहाँ पर आपको वो जस्टिस की तलवार उठा लेनी पड़ती है। अगर तब भी आप नहीं उठाते हो तो तब आप पर हो सकता है ये पर्सन बहुत सारे वेज में आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे और आपकी कदर नहीं करेंगे। और जब ये सिचुएशन आती है तो दैट इज द हाई टाइम कि आपको वॉक अवे करना चाहिए, आपको अपनी सर्टेन बाउंड्रीज तय करनी चाहिए। एक टाइम तक दीजिए आप, मैं मना नहीं कर रही हूँ, एक टाइम तक जरूर रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट्स बनते हैं। और जब आपको लगने लगेगा कि आप कुछ हद से ज़्यादा दे रहे हो, आप ओवर गिविंग हो रहे हो, तो तब उस टाइम पर आपको रुक जाना चाहिए। वही एक इशारा रहता है आपके लिए कि अभी रुक जाओ, अभी सामने वाले की बारी है। तो अगर ऐसा मकाम आप लोगों की भी रिलेशनशिप में आ चुका था जहाँ पर आप ओवर गिविंग बन चुके थे, तो आपने या तो इनसे वॉक अवे किया था या फिर आपने इनकी तरफ इन्वेस्टमेंट रखना रोक दिया था, या फिर लिटिल वेज में आपने इन्वेस्टमेंट रखना शुरू किया होगा। तो तब जाकर आपके पर्सन को एक वो जो फियर है कि ये आपको कहीं खो ना दें, तो उस फियर के चलते आपके पर्सन हो सकता है कि ऐसी एनर्जी में चैनल हो गए हैं आज कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके सामने वो सच्चाई बताना चाहते हैं। अगर मान लो एक ऐसा भी रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को बताया ही नहीं, और रादर इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी, आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैज़ुअल कनेक्शन मेंटेन किया होगा। बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशनशिप्स भी हो सकती हैं गाइस। तो जो भी आपका सिनेरियो रहा है, जहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस आपको शो नहीं होते थे, तो मैं आपको बता दूँ, इनकी एनर्जीज़ को देखते हुए लग रहा है कि ये सीरियस आपके लिए हो चुके हैं। और वजह यही है कि आपने वो जस्टिस सीख किया है। अगर इनसे नहीं ना सही, यूनिवर्स से आपने जस्टिस सीख किया है। जब यूनिवर्स से ही आपने कनेक्टिविटी बना ली है, जब आपने सारा मैटर ही यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दिया है, तो यूनिवर्स यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के लिए एक स्टैंड ले रहा है। और यही वजह है कि आपके पर्सन को आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में देख पा रहे हो। आपको पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी, जो कि मैं पिछले 3 दिनों से बता रही हूँ कि आपको ऑलरेडी आउटकम्स पता है। आपको ऑलरेडी चैनलिंग हो चुकी है, आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो। द सन वाली एनर्जी यही कहती है कि यू आर हैप्पी, यू आर ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग सम न्यूज़ और समथिंग। जो भी आपको फोर फ्रंट पर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपकी गट फीलिंग कहती होगी कि यही होगा, यहाँ पर यही होने वाला है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे। आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हो, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने शायद रिजल्ट्स देख लिए हैं, आपने यहाँ पर आउटकम्स को भांप लिया है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, और आपको ये दिखाई दे रहा है अपने पर्सन का पछतावा कि ये पछता रहे हैं, या तो आपको खोकर पछता रहे हैं या फिर आपको खोना नहीं चाहते। इसीलिए अभी से ये एक पिटी फीलिंग में कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर सारा ही मैटर बिगड़ जाएगा। तो ये एनर्जी आप इनके लिए सेंस कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो, इनकी फीलिंग्स आप जान पा रहे हो। तो ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स फोर ऑफ wands, द चैरियट, जजमेंट, द मैजिशियन, द मून, नाइन ऑफ कॉइन्स एंड टेन ऑफ कप्स। तो एक जो ट्रुथ की बात हम कर रहे थे, वो आपके पर्सन जरूर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अम, सबसे पहले तो बहुत लोगों के लिए एक रीच आउट हो सकता है, एंड रीयूनियन मैं कह सकती हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके हो इन पर्सन, तो यहाँ पर एक दूसरी मीटिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। दूसरी मीटिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर आपके बीच में बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी हैं, तो रीच आउट इस तरह से हो सकता है कि आपके पर्सन या तो आपकी तरफ कॉल या मैसेज सेंड कर सकते हैं गाइस। जहाँ पर भी आपके साथ ये कॉन्टैक्ट रखते हैं, वहाँ पर ये कम बैक करेंगे। मैं कम बैक वाली एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर कम बैक के लिए इंतजार करें, तो योर पर्सन इज गोइंग टू कम बैक।
जहाँ पर भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ पर आप इन्हें देख सकोगे। और जो लोग मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आप इस पर्सन से अगर मिलना चाहते हो, इन पर्सन इन्हें देखना चाहते हो, तो ऐसी कोई डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है यहाँ पर, या फिर ये पर्सन एटलीस्ट आपसे एक मौका ज़रूर चाहेंगे। अगर यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया बहुत लोगों के लिए, पास्ट इवेंट्स के चलते अगर सब कुछ ही मामला बिगड़ गया था और आप ने यहाँ से या तो वॉक अवे किया है, या फिर आप एक बिल्कुल ही चेंज्ड पर्सनैलिटी की तरह इनके साथ बिहेव कर रहे हो, और यही बात आपके पर्सन को बहुत ही अंदर तक तोड़ गई, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए डीप नोइंग की एनर्जीज हम आज हमने देखी थी। तो डीप नोइंग इन्हें मिल रही है। यूनिवर्स यहाँ पर इनके लिए एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है। कुछ चीज़ें इनके साथ फ़ोर फ्रंट पर ऐसी होती हुई इनको नज़र आ रही हैं या आने वाली हैं कि इनको समझ में आ जाएगा कि अगर ये आपको खो देंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे, और ये मिस्टेक करना नहीं चाहते। इसीलिए ये मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में चैनल होंगे। इनके ऊपर जो भी कंट्रोलिंग इंसान है, ये उस इंसान की बात नहीं सुनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये कुछ मैनिपुलेटिव वे में उस पर्सन को मना लेंगे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, कि अगर ये किसी की बॉन्डेजेस में है, करियर फ्रंट को भी लेकर कह सकती हूँ। अगर इनके बॉस इन पर बहुत ज़्यादा रूलिंग है, और इनको कुछ भी करने नहीं देते, छुट्टी नहीं देते होंगे, या हमेशा काम में इनको फँसा कर रखते हैं, इन्हें अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता, तो ये वहाँ पर कुछ ट्रिक कर जाएँगे या उस पर्सन को मैनिपुलेट कर लेंगे, और फिर तब आपके लिए टाइम निकाल कर ये आपकी तरफ एक रीच आउट रख सकते हैं, जितने लोग भी रीच आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो अदर लोग हैं, उन लोगों के लिए आपके पर्सन एक मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में इस तरह चैनल होंगे कि आप दोनों की कोई म्यूचुअल डिज़ायर्स ये पूरी कर सकते हैं गाइस। कुछ तो मैटर यहाँ पर एक फ्रूइशन की तरफ जा रहा है। 10 ऑफ कप्स इवन टॉक्स अबाउट द हैप्पी लाइफ, या एक बिग हैप्पी चेंज, जो कि ये सिचुएशन ऐसी ही नहीं रहेगी। अब यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके पर्सन एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में चैनल हो रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट अगर ये हो रहे हैं तो कहीं न कहीं ये स्टक ज़रूर हैं। तो वहाँ से आपके पर्सन ज़रूर निकलेंगे गाइस। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए टाइम फ्रेम अननोन है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इमीडिएट शिफ्ट हो सकता है। मतलब जल्द ही आप ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ होता हुआ देख सकोगे, यू नो। और ये पर्सन वही सच्चाई शायद आपको बताएँगे कि इन पर कोई कंट्रोलिंग था, या फिर ये इसलिए फँसे हुए थे, स्टक थे, ये कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। कुछ तो ऐसी सच्चाई ये आपको बता सकते हैं, कुछ सीक्रेट्स ये रिवील करेंगे कि कहाँ पर स्टक थे, कहाँ पर फँसे हुए थे, और क्यों ये इस कनेक्शन में एक लाइट नहीं देख पा रहे थे। ऐसी बातें शायद आपके पर्सन हो सकता है आपको आकर बता सकते हैं। तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इवन आप एनर्जी थीम फॉर टुडे भी फॉलो कर सकते हो टू नो मोर अबाउट दिस एनर्जी गाइस। वहाँ पर गाइडेंस भी आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस भी चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।